नमस्कार, आपके साथ में मैं हूं राहुल कुमावत। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का ऐलान कर दिया है, जो कि अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। अब तक जहां कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का एक चुनाव करने यानी एक चीज सेलेक्ट करने का मौका मिलता था, वहीं अब न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में तीनों पेंशन स्कीम को हम बारीकी से समझने वाले हैं कि आखिर आपके लिए कौन सी स्कीम सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है, और बात करेंगे कि क्या ये पेंशन स्कीम प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी है या नहीं, और किस तरह से है तो फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं तीनों पेंशन स्कीम्स में फ़र्क क्या क्या है और तीनों में फायदे क्या क्या आपको मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ज़्यादा फायदा आपको किसमें मिलने वाला है। अब देखिए, स्कीम है, ओपीएस स्कीम है, एनपीएस स्कीम है और यूपीएस स्कीम है। ये तीनों स्कीम आपके सामने है और ये तीनों के बेनिफिट्स भी आपके सामने, इनका कंपैरिजन हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर्मचारी का योगदान, जो कि आपकी सैलरी में से कटता है, उसकी करते हैं। तो ओपीएस में आपका कुछ भी नहीं कटता था, जो कि कर्मचारियों को सबसे अच्छी स्कीम यही लगती थी, क्योंकि इसके अंदर सरकारी वित्त पोषित होता था, इसमें सरकार का ही पूरा योगदान रहता था, आप लोगों को कुछ भी नहीं देना होता था। लेकिन जब न्यू पेंशन स्कीम सरकार लेकर आई थी, जिसका विरोध झेलना पड़ रहा है सरकार को अभी तक, उसमें मूल वेतन और डीए का 10% कर्मचारी की सैलरी में से काटा जाता था। लेकिन अब यूपीएस यानी जो अब पेंशन स्कीम है, अगले 1 अप्रैल से लागू होने का सरकार का प्लान है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें मूल वेतन का 10% ये सेम रखा है, लेकिन इसके अंदर डीए भी इंक्लूड था, जो कि डीए इसमें से हटा दिया गया है, यानी मूल वेतन का सिर्फ 10% काटा जाएगा। अब सरकार के योगदान की हम बात करते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार का योगदान एक तरह से तो नहीं था, लेकिन क्योंकि सरकारी वित्त पोषित थी, सरकार योगदान नहीं लेती थी, लेकिन सरकारी पैसे के बतौर ये सब कुछ चलता था। लेकिन एनपीएस में इसको 14% कर दिया गया था, मूल वेतन और डीए का 14% सरकार का भी योगदान इसके अंदर रहता था। लेकिन अब जो है यूपीएस जो स्कीम सरकार लेकर आई है, उसके अंदर मूल वेतन का 18.5% सरकार देने वाली, यानी सरकार ने 14% से इसको बढ़ा दिया है, 18% कर दिया है, जो कि कर्मचारियों को सबसे अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी वाली बात यह है कि सरकार ने इसको बढ़ाकर 18% कर दिया है सरकार का योगदान। आपका योगदान नहीं बढ़ाया है, आपका जो मूल वेतन रहेगा यूपीएस के अंदर यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर वो 10% है, और सरकार का जो है वो हिस्सा 18.5% सरकार ने कर दिया है। अब बात करते हैं हम प्रमुख प्रावधान जो है कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या क्या प्रावधान थे। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी यानी आखिरी वेतन के 50% की गारंटी होती थी। जो आखिरी वेतन यानी लास्ट जो वेतन होता था, सैलरी होती थी, उसके 50% की गारंटी सरकार की तरफ से दी जाती थी। अब क्या है, इसके अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें रिटायरमेंट पर 60% विड्रॉल की फैसिलिटी थी, जिसका भी विरोध हो रहा था कि भैया पेंशन हमारी कट रही है कर्मचारियों की, और 60% विड्रॉल रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहा है। तो रिटायरमेंट पे 60% का विड्रॉल था, खासकर इसका भी ज़्यादा विरोध हो रहा था। और लेकिन अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो सरकार लेकर आई है, नई स्कीम है, उसमें 25 साल के बाद में मूल वेतन का 50% यानी मूल जो वेतन है उसका 50% आप निकाल सकते हैं। न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन, यानी किसी ने 10 साल नौकरी कर ली है भैया, तो 10,000 रुपये की आपकी पेंशन यहाँ पर फिक्स होने वाली है। 10,000 है, 10,000 की पेंशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये तीनों स्कीम्स आपने समझ ली है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस किस तरह से काम कर रही है। कर्मचारी का योगदान, सरकार का योगदान मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रही है, कि भैया ये वाली स्कीम तो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। और अब आपको जहाँ पहले ओपीएस और एनपीएस में सेलेक्ट करने का मौका मिलता था कि इन 2 स्कीम्स में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पेंशन किस स्कीम के तहत आप लेना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं। अब लेकिन ओपीएस को हटा दिया जाएगा आने वाले समय में, और एनपीएस और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम ही सरकार रख सकती है। ये 2 आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहां पर मिलने वाला है।
अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा किन को मिलने वाला है। ये स्कीम फिलहाल अभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो कि मोदी सरकार के अंडर में आते हैं उनको मिलने वाला है। अगर राज्य सरकारें चाहे तो इसे लागू कर सकती है। और प्राइवेट नौकरी वालों की हम बात करें तो ये स्कीम किसी भी तरह से प्राइवेट नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले एम्प्लॉइज के लिए नहीं रहने वाली है। अगर चाहे तो कंपनीज जिसमें काम करते हैं वो इस पर लागू करने पर विचार कर सकती है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो भी प्राइवेट नौकरी करता है उसका अंश पूरा ईपीएफओ में जमा होता है, तो पूरी ईपीएफओ स्कीम को ही बदलना पड़ेगा अगर ये स्कीम लागू करनी पड़ती है। तो ये स्कीम फिलहाल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और हाँ, हमने पहले वीडियो बनाया तो उसके अंदर बहुत सारे कमेंट ये मिले हैं कि इसी तरह की पेंशन स्कीम विधायकों और सांसदों पर भी लागू होनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।